और आप लोगों को ये ऑनरियम भी नहीं दिया गया जो लमसम 2000 होता है, जिससे घर नहीं चल सकता। और यूनिफॉर्म आप लोगों को दिया जाता है, वो यूनिफॉर्म मिलता है आपको रेगुलर? नहीं, वो एकदम सर गया फाट गया वो, मतलब फिर भी हम लोग को पहनना पड़ता। हम लोग सिविल में जाने से बोलता तुम लोग किस तरह में मत आओ। और सर कोविड में हम लोग इतना काम करे, एक वो तो गांव है ना, एक घर वो टिकरी में, दूसरा है नाली का वो साइड में। हमको पैदल चल के जाना, कोई जगह कुत्ता है तो कोई जगह सांप है, हमको पैदल चल के ही जाना, जाके फिर वो सब देखना। सर मैं खुद अपना क्वारंटीन हुआ होके भी फ़ोन में काम करना सर, 14 दिन तक काम करना, ऐसे नहीं बैठना घर में। सभी आपका समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, सही बात है सर। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं जो लोग खड़े हैं, जो यहाँ पे आप महिलाओं की जो भीड़ देख रहे हैं, मैं इनकी तारुफ कराऊँ, इनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर हमारे समाज में जो डिपार्टमेंट्स है, सरकार है, सरकारी जो दफ्तर हैं, यहाँ पे अक्सर देखा गया है जो काम करने वाले हैं, हमारे कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर देखा जाता है जब हम ऑन ग्राउंड पड़ताल करते हैं और वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही मसला है कि जो लोग, जिसको जो आप कह सकते हो कि ग्राउंड वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, जो लोगों के दिनचर्या या रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं, बड़ी हो चुनौतियां या छोटी, वो तत्पर डटे रहते हैं लोगों की तकलीफ़ों पर उनके घर तक, उनकी दहलीज तक पहुंचते हैं। ऐसे कुछ कार्यकर्ता हैं, लेकिन ताज्जुब होता है और हमें दुख पहुंचता है उस घड़ी जब इन्हीं के साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, और वो तमाम पदाधिकारी जो ऊंचे पदों पे आसीन है, उनके लिए इनको नज़रअंदाज करना एक मामूली सा जो ट्रेंड कह सकते हैं, उनके बिहेवियर में शामिल हो गया है। जी हाँ, इस वक्त में मैं जहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ में जो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये है हमारे वो वॉरियर जिनको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज़ किया, सम्मान दिया और कहा कि कोविड की लड़ाई, ये इतनी बड़ी लड़ाई इनके बगैर संभव नहीं हो पाता था। जी हाँ, ये है आशा वर्कर्स, जिसे हम आशा कर्मचारी कहते हैं, जो चाहे वो कोविड के वक्त हो, चाहे वो कोई सेंसस का वक्त हो या वैक्सीनेशन का वक्त हो, कोई ऐसा कार्यक्रम जो सरकार चला रही है, जो ऐसी स्कीम जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही हो, पहुंचते हैं हमारे घर तक जो कर्मचारी, वो ये तमाम आशा वर्कर्स हैं जिनको हम सलाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक वॉरियर के तौर पे इनको सम्मान दिया, मगर क्या वाकई में उनको ये सम्मान मिला है? क्या जीने के लिए जो उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, परिवार चलाने के लिए मिलनी चाहिए, क्या उनको मिला है? चलिए, इस वक्त में अंडमान, हमारी खुशी की बात यह है कि इनके दुख तकलीफ़ों को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और इस वक्त में ये कुछ कार्यक्रम की वजह से यहाँ पे हैं, इकट्ठे हुए हैं, और रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, बाराटान, बिल्ली ग्राउंड, ऐसे तमाम क्षेत्र से आए हुए हैं आशा वर्कर्स हैं। हम बारी बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके तकलीफ़ें क्या हैं, तकलीफ़ जो हैं, जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, इनके साथ में क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ के, अपना नाम बताइएगा और कहाँ पे आप आशा वर्कर के तौर पे काम करती हैं। नमस्ते,
मैं डिगलीपुर राधानगर एरिया का पीएससी का आशा वर्कर हूँ। मेरा गांव श्यामनगर। हम लोग का 1 साल हो गया, कोई पेमेंट नहीं मिला। 2000 करके देता था पहले, वो भी अभी बंद हो गया। और जितना इम्यूनाइजेशन ड्यूटी, वैक्सीन ड्यूटी वो सब करा था, लेकिन कोई पैसा देता नहीं। और 10 साल हो गया हम लोग को यूनिफॉर्म दिया नहीं, एक ही बार दिया, वो साड़ी सब फट गया। लेकिन मेडिकल आने से यूनिफॉर्म पहन के ही आने बोलता। कोई आई कार्ड वगैरह भी है नहीं। कोई अगर पूछेगा आप लोग क्या काम करता, आप लोग का प्रूफ क्या है, हम लोग दिखाने नहीं सकता। इसके अलावा कोविड में आप लोगों ने क्या तकलीफ़ें उठाई और कैसे आप लोगों को ड्यूटी दिया जाता था, और उसके बाद आप लोगों के साथ में क्या हुआ, क्या न्याय हुआ कुछ आप लोगों को? नहीं सर, कोविड ड्यूटी किसी को बस में नहीं चढ़ाता था, सिर्फ आशा वर्कर को चढ़ाता था। हर घर घर जाके स्लिप कलेक्ट करके फिर 2-3 बैग सब दवाई लेके घर घर जाके हम लोग देते थे। और जिसको कोरोना होता था उसको क्वारंटाइन रखते थे, तो हम लोग खुद जाके उसका घर में जाके देखते थे कि कैसी हाल है, बुखार उखार कमती हुआ कि नहीं। अगर उसका दवाई पहुंचाना, उसका घर रोज़ जाके फिर विज़िट करना, ये सब काम करना पड़ता। तो आप लोगों को जो सैलरी इतने साल भर आपको दिया नहीं गया, और सैलरी नहीं कहते हैं उसको, ऑनरियम कहते हैं, एक लमसम अमाउंट होता 2000, जो साहब लोगों के जेब खर्चे से भी कम है ये महीने के। बस किराया भी नहीं होता, मेडिकल आने जाने 50 रुपया मांगता है हर दिन। हफ्ता में 3 बार 4 बार मेडिकल आना, वो तो 2000 में 15 दिन भी नहीं होता उसका। तो क्यों नहीं मिल पाया और क्या वजह है, पूछा आप लोगों ने? पूछता मिलेगा मिलेगा बोलता, तो कुछ फंड नहीं है करके देता नहीं। चलिए आप बताइए, नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम है संध्या रानी विश्वास। मैं वो डिगलीपुर सीएससी का, मेरा मेडिकल है शिवपुर सब सेंटर। हाँ, मेरा काम था मतलब कोविड-19 में सारा गांव का स्लिप कलेक्ट करके हम मेडिकल लेके जाते। फिर जितना सारा स्लिप था वो दवाई कलेक्ट करके सारा घर घर में हम पहुंचाया। फिर उस टाइम ये आप लोग घर घर कैसे जाते थे, पैदल जाते थे या गाड़ी ले जाती थी? पैदल, एकदम पैदल। हम लोग का घर है एकदम सारा मन कालीपुर और गाँव ग्राम है, तो हम लोग को कोई गाड़ी में कोई फैसिलिटी नहीं था। सब उस टाइम हम लोग पैदल ही जाती थी। तो उस टाइम हम जाते जाते उसमें मेरे को भी कोविड आ गया था। तो हम कम से कम नहीं करके 15 दिन हम घर से निकलने नहीं सकी। तो उस टाइम मैडम बोला कि जो ठीक है, वो जब तेरे को भी पकड़ लिया तुम घर रह जाओ। तो उस बाद और हम गया नहीं कभी। फिर इस तरह करते करते तो मेरा पेमेंट भी बंद हो गया। मैं वो नवंबर का 2021 को अक्टूबर में मिला, और उसका बाद अभी तक मिला नहीं। और आप लोगों को ये ऑनरियम भी नहीं दिया गया जो लमसम 2000 होता है, जिससे घर नहीं चल सकता। और यूनिफॉर्म आप लोगों को दिया जाता है, वो यूनिफॉर्म मिलता है आपको रेगुलर? नहीं, वो एकदम सर गया, फट गया वो, मतलब फिर भी हम लोग को पहनना पड़ता। हम लोग सिविल में जाने से बोलता तुम लोग इस तरह में मत आओ। अच्छा, लेकिन वो फटा यूनिफॉर्म पहनने से उनका सम्मान बढ़ता है डिपार्टमेंट का, ऐसा पूछा आपने? पूछा, लेकिन बोलता कि वो हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आप लोग का जो डिपार्टमेंट है वो आप लोग जाके पूछिए। फिर हम लोग पूछा, लेकिन पूछने से हम लोग को क्या सम्मान देता? हम लोग को कोई सम्मान ही नहीं देता। फिर किसका पास जाके हम लोग सम्मान करेगा? चलिए पूछते हैं। आप नाम बताइए, और आप आशा वर्कर हैं, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे, आपका कार्य क्षेत्र है? नमस्कार, मैं प्रभा भगवान, मैं बाटन से आशा वर्कर। जी, तो जैसे कि इन लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा कि आपके वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपको ऑनरियम आप लोगों को वक्त पे मिलता है, और ड्रेस जो है आपका यूनिफॉर्म ये वक्त पे मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कैसे सुविधा मिलती है? जी, ऑनरियम तो अभी 1 साल से भी ज़्यादा होता है, नहीं मिला है। और कोविड का ड्यूटी करे उसमें भी पैसा नहीं मिला, इलेक्शन ड्यूटी करे उसमें भी नहीं मिला पैसा। ऐसा अभी क्या का पैसा मिलता कुछ पता ही नहीं चलता, 10 साल से मिले ही नहीं। तो ऑनरियम का मतलब मालूम होगा आपको? ऑनरियम एक सम्मान राशि, ऑनर के लिए दिया जाता है। तो आपके कार्य के लिए आपको वो जो सम्मान है वो राशि भी आप लोगों को नहीं दिया जाता? नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला जी। और यूनिफॉर्म भी नहीं मिला है। तो ये हाल आपके क्षेत्र का भी वही है? इसका क्या काम है वो पता नहीं चलता। अभी का भी रिपोर्ट दो बोलते फिर देना पड़ता।
अभी कौन किसका काम है, ये हम ही लोग का काम है, वो नहीं मालूम। जी, अफसर कोई जवाब नहीं देते हैं ठीक से। जी, ये आप बताइए, आपका नाम क्या है और आपका क्षेत्र कौन सा है? नमस्कार, मैं कदमतला का हूँ, मैं एक आशा वर्कर हूँ। सर, अगर जीपी पंच से ना कोई भी ऑफिसर लोग जाते ना विजिट करने, कुछ भी किसी का बारे में थोड़ा बोलने के लिए ना, जैसा आपको क्या बोले, एड्स है, टीबी है, हम ही लोग को पूछते, हम ही लोग आते मीटिंग में। जी, हाँ, हम ही लोग गाँव जाके बताते। मतलब कोई भी ऑफिसर पीएचसी सब सेंटर कहीं में भी आने से हम ही लोग जाते। ये तो सर हम लोग हमेशा करते, हम लोग का ड्यूटी है। बिल्कुल। हाँ, इसमें कुछ तो देता नहीं, क्या देता वो भी नहीं मालूम। बैंक बुक में क्या एंट्री होता आपको मालूम है? खाली इंसेंटिव लिखता, वो किसका है क्या का है वो हम लोग को नहीं पता। हाँ, कभी हम पूछेंगे तो कहाँ किसका पास में जाके पूछेंगे, वो लोग बोलते नहीं मालूम नहीं मालूम, आप लोग कहीं से भी पता करो, इस तरह बोल के छोड़ देते। और सर कोविड में हम लोग इतना काम करे, एक वो तो गांव है ना, एक घर वो टिकरी में, दूसरा है नाली का वो साइड में, हमको पैदल चल के जाना, कोई जगह कुत्ता है तो कोई जगह सांप है, हमको पैदल चल के ही जाना, जाके फिर वो सब देखना कौन क्वारंटीन है, किसका बुखार है, वो कैसा पता चलता सर? हम ही लोग के तो जरिए से पता चला ना, हम ही लोग बोले कि उसका टेम्परेचर इतना है, वही जगह से पता चला, हम लोग रिपोर्ट भेजे, हर दिन रिपोर्ट भेजे। सर मैं खुद अपना क्वारंटीन हुआ होके भी फ़ोन में काम करना सर, 14 दिन तक काम करना, ऐसे नहीं बैठना घर में। सभी आपका समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, सही बात है सर। हाँ, उसके बाद हम लोग ऐसा सर ड्यूटी किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई ऑफिसर से हम लोग पूछने जाते ना, वो लोग सोचते ये लोग कहाँ से आया, मेरा हम लोग का बात भी नहीं सुनता, बेइज्जत करके भगा देता। सर मैं यही पूछना चाहती सर कि जितना भी ऑफिसर लोग है, हम वो लोग से यही बात पूछूंगी कि वो लोग अपना जेब खर्च, अपना बच्चा का जेब खर्च के लिए कितना देता महीना में हैं, वही थोड़ा आप लोग पता करके हम लोग को थोड़ा बताना बस। नमस्कार सर। मतलब ये आप जानना चाहती है कि आप लोगों को पूरे परिवार चलाने के लिए 2000 ऑनरेरियम होता है। हाँ, तो उनके बच्चों को वो जेब खर्च कितना देते हैं, हाँ, ये जानना है। ये जानना है सर, ये जानना ज़रूरी है। ये हम भी पूछेंगे अपने चैनल के माध्यम से, कृपया वो बताएं आके कि अपने बच्चों के लिए कितना जेब खर्च वो देते हैं, जिससे बच्चों का सिर्फ खर्चा चलता है उनका। अभी सर 2000 रुपया ऑनरेरियम है ना, इसका क्या बजट है सर? आप थोड़ा समझाइए हम लोग को, क्या बजट है इसका? समझ में नहीं आता, फंड नहीं है, बजट नहीं है, क्या बात है सर? आपसे बात करेंगे। आप यहाँ आइए, ज़रा आ जाइए। आप कहाँ से हैं और आपको क्या दिक्कत है वहाँ पे आपके क्षेत्र में? नमस्कार, हाँ मेरा नाम माया रानी पेपरी, हम बिलीग्राम से हूँ। लेकिन हम लोग का उधर हम लोग काम करते दिन भर, हम लोग का कोई ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, रात नहीं है, सुबह नहीं है, संडे नहीं है, छुट्टी नहीं है, हम लोग का कोई छुट्टी नहीं है। संडे होने से भी जाना, शाम को होने से भी जाना, रात को होने से भी जाना कोविड ड्यूटी में। और हम लोग का 1.5 साल हो गया, हम लोग का इसमें कोई पेमेंट जो हम लोग तो इंसेंटिव मिलता वो भी नहीं मिलता, 1.5 साल हो गया। और फिर हम लोग को जो काम कोविड में जो काम किया वो काम का तो एक पैसा भी हम लोग को नहीं मिला, लेकिन हम लोग को ड्यूटी बराबर करना है। और हम लोग का जो सारा जितना सारा काम है गांव का सब हम ही लोग करते हैं। लेकिन वो रेडियो में, टेलीविज़न में तो आप लोगों को शाबाशी दे दिया है, उससे काम नहीं चला दिया, उसमें काम हम लोग को तो नहीं पता, हम लोग को तो इसके बारे में कोई। आप लोगों को कोविड वॉरियर डिक्लेयर कर दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया। तो इसके लिए क्या कहेंगे सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को? सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन खाली पेट में आप सेवा करो वही ऐसे तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को तो खाली वो देने से हम लोग को तो नहीं होएगा। हम लोग को तो वो जो इंसेंटिव हमको महीना महीना में नहीं देता, साल में एक बार देता, साल में महीना भी नहीं, तो वो भी हम लोग को नहीं मिलता। और हम लोग जितना सारे काम करता ऊपर से बोलता है क्या तुम लोग को इतना एक काम में इतना इंसेंटिव मिलता है, लेकिन हम आता है लेकिन क्या कहा जाता हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को मिलता नहीं, खाली हम लोग का पोलियो का पैसा ही मिलता है। इन लोगों ने कहा है इनके यूनिफॉर्म के बारे में, आप लोग को यूनिफॉर्म का क्या है? हम लोग का वही एक ही हाल है, एक ही बार दिया, 10 साल हो गया, वो भी फट गया। अभी ड्यूटी जाने का बोलता वो यूनिफॉर्म पहन के ही आना है, लेकिन हम लोग को तो यूनिफॉर्म एक ही बार दिया, क्या करना, हम लोग को ड्यूटी जाने का टाइम वही पहन के जाना है। उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कहा आप लोगों को कि वो 2000 से ही आप यूनिफॉर्म सिला लो? नहीं, इस तरह नहीं बोला। ऐसा नहीं कहा, शायद उनका सोचने का अंदाज़ ही होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं।
वही सोचती है इस लोग तो क्या बोलेंगे, अबे बोलने से तो पूरा ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन हम उतना दूर नहीं नहीं, अपना दर्द, ये लोकतंत्र है, ये जनता का शासन है, यहाँ पे आपको बोलने का अधिकार है, आप अपना दुख बिल्कुल बोल सकती हैं और ये सरकार तक पहुँचना भी चाहिए और सरकार सुनेगी, है ना, ये डेमोक्रेसी है। तो आपका तकलीफ़, आपके दुख आप ज़रूर जाहिर कीजिए। इसके अलावा आप क्या आपकी शिकायत है? इससे अलावा हमको यही शिकायत है कि हम लोग का जो पेमेंट नहीं, इंसेंटिव जो मिलना है वो हम लोग को महीना में जितना 2000 चलता है, अभी 2000 बराबर वो 2000 ही महीना में देने से वही भी हम लोग का आने जाने का जो हम लोग का जो किराया, ऑटो किराया, बस किराया जो मिलता है ना, वो भी हम लोग को हो जाता था, लेकिन वही भी हम लोग को नहीं मिलता। वो मिलने के लिए हम लोग का थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे शायद बात हुई है हमारी जी। हाँ, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं रीना रॉय हूँ। मैं टोकापुर पीएससी का आशा हूँ। सर मैं वो तकलीफ़ें बोलिए जो इन्होंने तमाम लोगों ने बोली, आपके क्षेत्र में आपके साथ में क्या तकलीफ़ें आ रही है? सर तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इस तरह मौका कभी हम लोग को सामने आया नहीं, इसीलिए हम लोग कभी नहीं बताए हैं। सर हम लोग को पहले तो ठीक है 1000 रुपया करके पहले तो कुछ भी नहीं देता था, मानते हैं सर। अभी अगर हम लोग पेमेंट का बारे में बोलेंगे तो उन लोग बोलते हैं कि आप लोग को तो लिया गया कि आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा करके। सही बात है, हम लोग मानते हैं सर, लेकिन उस वक्त कैसा था सर, महीना में कभी कभार एक बार बुलाते थे और नहीं तो 3-4 महीना में एक बार, और खाली प्रेग्नेंट लेडी जो रहते थे उन लोग के पास हम लोग को कभी कभार जाके थोड़ा देखना पड़ता था। लेकिन अभी का जो हालत है सर, अभी तो हम लोग हर दिन काम में जाता है, ठीक है, फिर 1000 रुपया दिया, फिर अभी 2000 दिया, लेकिन दिया है, हम लोग खाली सुनते ही है सर, लेकिन हम लोग को उस तरह कुछ मिलता ही नहीं। आज 8-9 महीना से हम लोग के पास कुछ पैसा आया ही नहीं, लेकिन बोलने से बोलता आप लोग का अभी फंड नहीं है, कैसा देंगे सर, इस तरह है। अभी बोलते हैं कि आप लोग सब रजिस्टर में मेंटेन करो। सर रजिस्टर, एक रजिस्टर खरीदने के लिए भी तो पैसा मांगता। अब अगर एक रजिस्टर खरीदने जाओ 200 रुपया से नीचे तो रजिस्टर मिलते ही नहीं, तो अगर पैसा ही नहीं देंगे तो हम लोग कैसा करेंगे सर। फिर हर घर में जाता, हम लोग ये कोविड का तो सारा ड्यूटी हम लोग से कराया, हम लोग किया भी सर, ठीक है, हम लोग का जिम्मेदारी है, हम लोग का गांव है, हम लोग किया भी है, लेकिन उसमें से अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर इंसेंटिव जो देता है वो भी अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या भरोसा में काम करेगा सर। आपको क्या लगता है, जो आप जैसे आशा वर्कर्स जो इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग से करवाया भी जाता है, तो इस तरह जो आपको एक लमसम ऑनरियम देते हैं वो भी अगर ठीक वक्त में नहीं देते हैं, पेंडिंग रह जाता है, यही अगर दूसरे अन्य कर्मचारी के साथ, रेगुलर स्टाफ के साथ करें, आपको क्या लगता है वो नौकरी पे रहेंगे या छोड़ के भाग जाएंगे? 2000 रुपये में तो सर हम गारंटी के साथ बोलते कोई काम नहीं करेगा। हम लोग जितना काम करते हैं ना सर, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि हम लोग का भी बाल बच्चा है, 2 बच्चा है मेरा भी, तो उन लोग के लिए कुछ तो करना है। अभी हम लोग दिन भर इस तरह बाहर अपना मतलब गांव के लिए काम करते हैं, सही है, लेकिन उन लोग के लिए भी तो हम लोग को कुछ तो देना चाहिए। अभी घर से ही अगर हम लोग खर्चा करते जाएंगे तो कैसा होएगा सर, नहीं होता, क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग को भी तो पढ़ाना है ना। आप लोगों के डेजिग्नेशन को आशा रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेहनत करके आपका ही आशा निराशा में बदल रहा है। सही बात है सर, ये तो सही बात है, क्योंकि अब तो ऐसा हालत हो गया कि सरकार का आशा पूर्ण हो रहा है और आपके जो मिनिमम आशा है वो धरा का धरा रह गया। वो तो है सर, अभी और क्या बोल सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आप कुछ कहेंगी? हाँ बोलिए। सर जब शुरू में 2008 में लिया ना, तब वो लोग बोले कि एज ए वॉलेंटियर का तरह काम करो। उस टाइम इतना काम नहीं था सर। हाँ, अभी जितना दिन जाता ना उतना काम, हर दिन काम। उस टाइम तो कुछ देते ही नहीं, अभी तो 2000 देता, फिर भी वो भी तो। अभी सर एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी है, तकलीफ तो पूरा है दिल में, लेकिन अभी मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोग का दर्द कोई तो सुने, कोई तो समझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सुना। कोई और थे, कोई क्षेत्र हैं जो यहाँ हमने कवर, शायद बाराटान से बात हो चुकी है, डिगलीपुर से हो चुकी है, कदमतला से हुई है,
और कोई है आप में, आप कुछ बोलना चाह रही थी उस वक्त में? माया बंदर मौजूद हैं शायद आप लोग। हाँ, आप ज़रा बताइए नाम और आपका कौन सा क्षेत्र? मेरा नाम है ममता विश्वास, हम हार्डवे का है, पीएससी बीकेपुर सब सेंटर का है। हम लोग को 9-10 साल से ऊपर हो गया हम लोग को काम में लिया। हम लोग को तकलीफ जो देता काम का पीछे वो ऊपर से हम लोग को 2000 रुपया देता तो ठीक से नहीं देता। 4 महीना 5 महीना 3 महीना 2 महीना बाद में चढ़ाता। ऊपर से हम लोग जो खर्चा करता वो ऑटो में बस में जो हम लोग जाता आता करता, फिर उसी में तो हम लोग को खर्चा ऊपर से ज़्यादा ही हो जाता। जो रजिस्टर है वो हम लोग खरीद के ही सब सारा कुछ मेंटेन करता। और जो हम लोग का यूनिफॉर्म, हम लोग को 5 साल में एक ही यूनिफॉर्म दिया, वो फट गया। हम लोग भी बोलता, लेकिन हम लोग जो टाइम बोलता जो यूनिफॉर्म पहन कर, हम लोग बोलता एक ही साड़ी दिया तो फट गया, हम लोग कैसे पहन के आता। तो कुछ बोलता नहीं, बोलता जाओ तुम लोग जाके डीसी ऑफिस में पूछने से फिर दे देगा। तो हम लोग तो हमेशा पोलर आता जाता नहीं, आने से फिर सबको टाइम भी नहीं मिलता। हम लोग को तो यही से काम कराता। अब कोविड का पीछे हम लोग को पूरा काम दिया, दिन भर रात में भी वो कोई घर में जाके हम लोग को दवाई दे के आया। फिर घर से सारा गांव का जितना वो बीपी शुगर का पेशेंट लोग है सबका स्लिप लेके हम लोग को पीएचसी जाके 16 में जाके दवाई लेके सबका घर में देना। जो कोविड पेशेंट जो था उसका क्वारंटाइन का पीछे गया हम लोग, फिर उसको दवाई देने गया, फिर उसको चेकअप करने भी गया। हम लोग को बोलता तुम लोग जाके देख के आओ। हम लोग को सुविधा कुछ दिया ही नहीं उतना कुछ। आप लोग के भी ऑनरियम कितने दिनों से नहीं मिल पाया? हम लोग को बीच में हम लोग को 4 महीने से ऊपर बंद था। अभी हम लोग को ये 10-15 दिन पहले चढ़ाया। आप लोगों को आप लोगों के ऊपर उस क्षेत्र में थोड़ा मेहरबान है। जी हम लोग को हार्डवेयर में थोड़ा सा मेहरबान है। जी हाँ जी। अच्छा, अब आपके क्षेत्र बदल गए हैं शायद, क्योंकि ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये साउथ अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन है। हडबे जो हैं शायद इसलिए मेहरबान है, और ये अपने वहाँ के डीसी ऑफिस के नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान उनके कारण से परेशान है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करती है। आपने इनको सुना, इनकी तकलीफ़ें सुनी, आशा वर्कर्स जिनसे ये तो काम कराया जाता है, कैसी मानसिकता होगी जहाँ देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो, शाबाशी देता हो, कोविड वॉरियर के लिए जो इन्होंने काम किया है, अग्रणी भूमिका अदा की है, ऐसे वर्कर के साथ इनके बर्ताव, इनके रवैये, कोई अपने घर के नौकरानी को भी ये कोई अपने टाइम पीरियड में पेमेंट कर देते हैं, उनको भी राशन घर में वो फ्री का शायद डलवा देते होंगे। और जो समाज के लिए ये वर्क काम कर रहा है, ये तबका काम कर रहा है आशा वर्कर्स का, इनके साथ में अधिकारियों का रवैया, ये अगर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, मिनिस्ट्री में है, तो क्या वो इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वो लगातार सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हो, दबाव बना रहे हो कि इनके साथ न्याय किया जाए, बजट नहीं पहुंचा है इनका कहना, तो जिम्मेदारी क्या इनका बजट ये मंगवाएंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन? जिम्मेदारी किसकी है ये समझने की बात है, और बात कहाँ पे आके अटकती है और जिम्मेदारी किस पे आके रुकती है, ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के डीसी साहब जवाब दे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे कि क्यों साउथ अंडमान के, इनका कहना है कि इनके 4 महीने के पैसे रुके थे लेकिन वो चढ़ गए, और इनका ना यूनिफॉर्म का पता है 10 साल से, ना ही इनके साल भर से ऑनरियम का पता है। तो पता किसको है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, क्या ये आशा कर्मचारी सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर में जाके पता लगाएं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है या जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? ये जवाब और पूरी तौर से, पूरी तरीके से जनता मांग रही है। ये लाचार बेबस जो कर्मचारी हैं, जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, इनके परिवार आपसे मांग रहे हैं, इनका जवाब आप जल्द से जल्द दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आज इसको सिर्फ एक न्यूज़ ना माने, बल्कि इसको एक दर्द माने और दुख माने उन तमाम परिवारों का जो इससे जुड़े हैं। ये आशा कर्मचारी जो हैं, इनके आशाओं को कम से कम, इनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो आशा ये आपसे रखते हैं, इनको जल्द से जल्द आप पूरा करें। इसी अनुरोध के साथ में मैं अनूप दत्ता
न्यूज़ संघर्ष आज तक।